हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, बीते ही दिनों से हम पवित्र आत्मा का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और हम जान रहे थे अभिषेक के विषय में। पिछली वीडियो में हम जान रहे थे प्रमुख 3 अभिषेक, महत्वपूर्ण 3 अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से हमें किया जाता है। आज हम जानेंगे वो महत्वपूर्ण 3 अभिषेक कौन कौन से हैं। तो हम एक वचन को लेंगे, यूहन्ना की पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय 27 वचन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा वह तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। इस वचन की अगुवाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज हम इस वचन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एक अभिषेक के विषय में बताया गया है, और वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, लिखा गया है कि वह तुम में बना रहता है। अभिषेक जो हम 3 प्रकार से 3 चरणों में एक मनुष्य को मिलता है, उसके विषय में जब हम स्टडी कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे पहला अभिषेक किसको दर्शाता है और 3 प्रमुख जो अभिषेक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अभिषेक को हम देखते हैं जिसको परमानेंट यानी कि स्थायी अभिषेक बोला जाता है, जो इस वचन के माध्यम से हमें बताया गया कि तुम में बना रहता है। वो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उद्धार के समय या उद्धार पाने के लिए हमारा अभिषेक किया जाता है। दूसरा अभिषेक हम देखते हैं, उसको बोलते हैं सामर्थ का अभिषेक, या हम शुद्ध हिंदी भाषा में अगर कहें सशक्तिकरण अभिषेक, उसको मान के चल सकते हैं कि एक सामर्थ के काम और सेवा करने के लिए अभिषेक किया जाता है। तीसरा जो अभिषेक होता है वो आधिकारिक अभिषेक होता है, प्रभुत्व का अभिषेक होता है, जिसको पावरफुल अभिषेक कहते हैं। संपूर्ण अधिकार परमेश्वर जिस व्यक्ति को दे देता है। और हम मूसा के समय में जो मंदिर तंबू बनाया गया था उसको, और राजा सुलेमान के समय में जो मंदिर बनाया गया था उसको जब हम देखते हैं तो उसके 3 प्रांगण थे, बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। 3 चरण के अंदर हम उसके द्वारों को देखते हैं। बाहरी प्रांगण के अंदर बाहरी जो उसकी प्रजा रहते थे वो लोग रहते थे, और पवित्र स्थान के अंदर जो उसके सेवा करने वाले थे वो रहते थे, और महापवित्र स्थान के अंदर खुद परमेश्वर रहता था। उसका वाचा का संदूक था और वहां पे लिखी हुई साक्षी पत्र थे, और उस महापवित्र स्थान के अंदर वही व्यक्ति जाता था जिसके पास अधिकार था। तो हम 3 चरण को यहाँ पे देखते हैं, जिसको कहते हैं कि परमानेंट अस्थाई अभिषेक, सशक्तिकरण पावरफुल सामर्थ के काम करने का अभिषेक, और एक आधिकारिक अभिषेक। आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं परमानेंट अभिषेक, जो एक विश्वासी जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और अपने अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और जब प्रायश्चित करते हैं, तब ये अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारा किया जाता है, परमानेंट अभिषेक। इस अभिषेक के विषय में हम यदि जानेंगे तो ये जो अभिषेक, परमानेंट अभिषेक, जो अस्थाई अभिषेक जो हमारा किया गया है, ये अभिषेक किया गया है जीवन जीने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे किस रीति के साथ चलना चाहे तो ये मस्सा हमें उस मार्ग पे लिए चलता है। ये हमारा अंदरूनी अभिषेक है, जो आत्मा का अभिषेक जिसको बोलते हैं। ये अभिषेक एक विश्वासी जीवन को, संगति को, परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है उसको गहरा करने के लिए हमारे भीतर काम करता रहता है। ये अभिषेक हमें कब मिलता है? या तो उद्धार प्राप्त करने के लिए, या उद्धार प्राप्त करने के समय में ये हमारे ऊपर उतरता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, मस्सा, जिसमें हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं।
ये महत्वपूर्ण अभिषेक होता है सबसे ज्यादा, जो ये संपूर्ण जीवन के अंदर, जब तक हम इस देह के अंदर ये मस्सा हमारे साथ काम करता है, और यही अभिषेक हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक वो जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक है, और ये अभिषेक हमें तैयार करता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, हर एक दुखों और परेशानियों और समस्याओं का सामना करने के लिए, शैतान की युक्तियों को जानने के लिए। ये अभिषेक हमारी अगुवाई करता है वचन को जानने के लिए। ये जो अभिषेक है एक व्यक्ति को तैयार करता है उस काम के लिए जिसके लिए उसे चुना गया है, जिसके लिए उसे बुलाया गया है। ये जो अभिषेक होता है ये जीवन जीने के लिए है। इसमें आप कोई सामर्थ्य के काम नहीं कर सकते, और ना ये सामर्थ्य के काम करने का अभिषेक है। ये आधिकारिक अभिषेक नहीं है जिसमें हमें किसी भी दुष्ट आत्मा के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हो, या हम किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें या मुर्दे खड़े कर दें। ये अभिषेक ऐसा नहीं होता। ये एक विश्वासी का अभिषेक होता है, जो आत्मिक अभिषेक, जो अंदर हमेशा बना रहता है, वचन को सीखने के लिए प्रार्थना का मध्यस्थ करता है, परमेश्वर के साथ ये गहराई का एक रिश्ता कायम करता है। ये अभिषेक आपको परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ता करने और उसके साथ संगति करने में प्रभावित करता है। यह परमेश्वर की बातों में बने रहने की आपको कृपा प्रदान करता है। स्थायी अभिषेक जो परमानेंट अभिषेक होता है, ये प्रतिदिन आपको वचन सीखने में स्थिर करता है और मदद करने के लिए ये भीतर दिया जाता है। ये अभिषेक आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक सहायक दिया गया है जो आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ गहरा करता जाता है, प्रार्थना करने में मध्यस्थ करता है। और हर रोज आप कभी अपने आप को अलग थलग महसूस न कर पाए, अपने आप को कभी कमजोर या अपने आप को अकेलापन महसूस न कर पाए। ये अभिषेक आपको अंदरूनी शांति प्रदान करता है, और जो बताता है कि खुदा तेरे साथ है। 27 वचन जो हम पढ़ रहे थे, इसमें क्लियर लिखा गया है कि ये हम में बना रहता है, ये आता जाता नहीं है, ये हमसे छीना नहीं जाता, ये अपना काम करके चला नहीं जाता, ये हम में हमेशा बना रहता है, मध्यस्थ करता है, हमें जीने की राह दिखाता है। यह वो अभिषेक नहीं है जो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में बोला गया था कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये अभिषेक वो नहीं है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। ये अभिषेक परमानेंट नहीं है। ये अभिषेक आता है, अपना काम करके चला जाता है, जब तक वो सेवा करवाना चाहे करवाता है। लेकिन जिस अभिषेक का हम जिक्र कर रहे हैं, परमानेंट पर स्थायी अभिषेक का, वो हमारे साथ रहता है। ये वो अभिषेक है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर आकर के फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो प्रार्थना करने में मध्यस्थ कर रहा था, वो पवित्र आत्मा जो वचनों को सीखने में मध्यस्थ कर रहा था, परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरे और विश्वास योग्य बने रहने में जो उनको गहरा कर रहा था, और पेंतेकोस्त के दिन विश्वास योग्य होने की वजह से पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरी। प्रेरितों के काम 1:8 में जो अभिषेक बताया गया है, वो अभिषेक जो हमें पहला अभिषेक मिलता है, परमानेंट अभिषेक, वह हमें तैयार करता है जिस काम के लिए, और फिर वो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन वाला अभिषेक आकर के उतरता है सामर्थ के काम, और वह सेवा के लिए नियुक्त करता है एक व्यक्ति को। जो भी प्रबंध करता है, उपदेशक है, शिक्षक है, एवेंजलिस्ट है, जिस रीति के साथ वो अभिषेक उतरता है और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, जिसको जैसा चाहता है वैसा वरदान देता है, और वह अपना काम उससे लेता है और वह काम पूरा करवा करके अभिषेक उससे चला जाता है। लेकिन जो परमानेंट अभिषेक है, जो अस्थाई अभिषेक है, उस अभिषेक के बारे में बताया जाता है कि वह आने के बाद फिर जाता नहीं, वह बना रहता है, हमारे भीतर रहता है, और वह गाढ़ा होता जाता है। वह अभिषेक बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर के साथ संगति मध्यस्थ करने में, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जाता है और विश्वास योग्य बनाता है। और उस अभिषेक के बाद जो अभिषेक मिलता है उसको बोलते हैं सामर्थ का अभिषेक, क्योंकि इसके विषय में लिखा गया है कि और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए,
क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे भीतर काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारे को वचनों के माध्यम से परमेश्वर के साथ संगति करना सिखाता है, परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाता है, शैतान की युक्तियों का सामना करना सिखाता है। वो अभिषेक हमें उद्धार के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दिया जाता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इस अभिषेक के विषय में इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 वचन के अंदर पौलुस ने बताया है। वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करता है, यह हमारे ऊपर या हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर कार्य करता है। इस अभिषेक के विषय में पौलुस ने बहुत गहराई के साथ कि वह हमारे अंदर काम करता है। यूहन्ना की पत्री 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27 वचन और इफिसियों 3 का 20 वचन में जो बातें लिखी गई है, वो एक ही अभिषेक के विषय में, यानी कि परमानेंट आंतरिक जो अभिषेक होता है, हमारे अंदर जो काम करता है, उसके अभिषेक के बारे में ही बताया गया है कि वह हम में कार्य करता है। और जो बाकी जो अभिषेक है उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर उसका अध्ययन करेंगे कि सामर्थ का जो अभिषेक है, सामर्थ के काम करने का जो अभिषेक, सशक्तिकरण, पावरफुल जो अभिषेक है, वो किस रीति के साथ हमें दिया जाता है, और उसके बाद में प्रभुत्व आधिकारिक जो अभिषेक है वो किस रीति के साथ मिलता है। तब तक के लिए आप इन वचनों को मनन करें, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को बहुतायत के साथ आगे बढ़ा सके। प्रभु आपको आशीष दे, बरकतें दें। सबको जय मसीह की।